नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। अनुवर्ती कोचिंग योजना के बारे में बात करेंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाए और कौन कौन सी सावधानियाँ रखी जाए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और फॉर्म है वो सही से फिल हो जाए। तो अनुवर्ती कोचिंग योजना की लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2023। 30 अप्रैल 2023 तक आप इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। और कितने छात्रों को अनुवर्ती कोचिंग योजना में कितनी सीट है, तो 30,000 सीट है। 30,000 छात्रों को अवसर दिया जाएगा। वो किसी भी निजी कोचिंग संस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू किया। पहले ये 15,000 थी, लेकिन बजट 2023-24 की बजटीय घोषणा में ये संख्या बढ़ा करके 30,000 कर दी गई है। अब फॉर्म भरने में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है और फॉर्म भरने से पूर्व आपको कौन से काम करके रखने हैं। तो इसमें आपको आधार कार्ड चाहिए एक, तो आधार कार्ड, जन आधार चाहिए एक, चाहिए आपको इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ध्यान रहे 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट का होना चाहिए, यानी वर्तमान का होना चाहिए। 6 माह से पुराना इनकम सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा आपको, कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट SC और ST कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट पहले का बना हुआ डिजिटल बना हुआ होना चाहिए, वो चल जाएगा। लेकिन ध्यान है OBC कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र या EWS के लिए जाति प्रमाण पत्र वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 6 माह से या 1 साल से पुराना जाति प्रमाण पत्र आप लगाते हो तो आपके फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे कि OBC और EWS के लिए जाति प्रमाण पत्र वो 1 साल के अंदर बना हुआ होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको बोनाफाइड चाहिए, यानी मूल निवास चाहिए, बोनाफाइड चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके साथ में आपको बैंक पासबुक चाहिए, यानी बैंक में आपका खाता होना चाहिए, बैंक पासबुक। अब बैंक पासबुक में आप ध्यान रखें कि बैंक पासबुक में आपके नाम की स्पेलिंग और आपके आधार कार्ड के नाम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। जन आधार कार्ड में भी आपका नाम है वो सेम जो बैंक पासबुक में आधार कार्ड में है वो होना चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपका नाम मिसमैच है, मान लो जैसे आधार कार्ड के नाम में, जन आधार कार्ड के नाम में आपके स्पेलिंग मिस्टेक है या आपके डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, तो ऐसी स्थिति में आप पहले ही संशोधन करवा लें। क्योंकि उसके बाद में जब अनुवर्ती कोचिंग योजना में आपका चयन हो जाएगा तो जब आपको जैसे आप रूम लेकर रहोगे तो उसका जो भत्ता दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो राशि आपके बैंक खाते में आएगी। अगर आपके डाटा, बैंक का डाटा और आधार कार्ड का डाटा, जन आधार का डाटा उसके नाम में या जन्म तिथि में, पिता के नाम कोई अगर गलती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ऐसी स्थिति में आपका भुगतान रुक जाएगा। और उसके बाद में इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल है और वो एक लंबा प्रोसेस, उससे आपको गुजरना पड़ सकता है और आपका पैसा है वो काफ़ी समय तक रुक सकता है। तो ऐसी स्थिति से या आगे की जो समस्याओं से बचने के लिए पहले से अपने सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक करें और उनमें नाम, जन्म तिथि और अपना पता जन आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। क्योंकि पहले जो जन आधार कार्ड बने थे तो पहले सीधे ही बने हुए, यानी आधार कार्ड भी बने थे कैंपों में पहले, तो उनमें सब में एक एक डेट ऑफ बर्थ लगी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, या आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, जन आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, या स्कूल रिकॉर्ड्स में अलग है। तो इनको सभी को 10वीं की मार्कशीट के आधार पर अपने सभी डॉक्यूमेंट के जो एड्रेस, पता या आपका नाम, जन्म तिथि है वो मैच होनी चाहिए, उनका विशेष ध्यान रखें। बैंक पासबुक होगी। उसके बाद में आपका प्रोफाइल अपडेट के लिए लेटेस्ट फ़ोटो, प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपका लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, यानी एक हाल ही में खींचा गया फ़ोटो आपको प्रोफाइल पर अपडेट हो। अगर जन आधार कार्ड में फ़ोटो पुराना लगा हुआ है तो उस फोटो को आप अपडेट भी करवा सकते हैं। हालांकि वो नहीं भी करवाए तो चल जाएगा, लेकिन अगर अपडेट करवा रहे हो तो साथ में उसे भी करवा लें। आधार कार्ड में अगर कोई मिस्टेक है तो आप पहले उसमें संशोधन करवाएं आधार सेंटर पर जाके, उसके बाद ही फॉर्म भरें। अगर आधार कार्ड में मान लो नाम में कोई मिस्टेक है, मतलब जैसे नाम में क्या होता है, कई बार VE ऐसे करके कोई स्पेलिंग में
थोड़ी सी मिस्टेक होती है। तो ऐसी अगर दिक्कत है तो आप पहले आधार सेंटर पर जाके सुधार करवाएं, संशोधन करवाने के बाद ही आवेदन करें। अगर पहले आवेदन कर दिया तो फिर वो आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है, और बैंक और आधार कार्ड का डाटा भी अगर मैच नहीं हुआ तो जो आपका भुगतान है वो भी रुक जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब फॉर्म अभी अगर आप फॉर्म भरते हो तो उसमें क्या आता है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट नॉट अपडेट करके एक मैसेज आ रहा है, तो उस मैसेज को आप मतलब कैसे सॉल्व आउट करें। तो उसके लिए आप फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखें, जन आधार को अपडेट करवाएं। जन आधार को क्या करवाना, ये तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी आपका आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट जो कि 6 माह से पुराना नहीं हो, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए यानी जाति प्रमाण पत्र, SC ST के लिए डिजिटल बना हुआ चल जाएगा, OBC और EWS के लिए 6 माह से पुराना नहीं चलेगा, मूल निवास चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, और आपकी प्रोफाइल है वो अपडेट होनी चाहिए SSO पर, और एक आपके जैसे SSO ID बनी हुई होनी चाहिए। SSO ID से ही आपका आवेदन होगा। इस आवेदन करने के लिए SSO ID बनी हुई होनी चाहिए। अब उसके बाद में आपको फॉर्म भरने से पूर्व क्या क्या सावधानियां रखनी है। फॉर्म भरने से पूर्व आपको सबसे पहले जन आधार पोर्टल पर जाना है। ई-मित्र पर जाओ, जन आधार जो पोर्टल है, जन आधार पोर्टल पे आप ई-मित्र पर जाके अपने नाम को चेक करें। वहाँ अपनी स्पेलिंग, जन्मतिथि, पिता का नाम, माता का नाम, ये अच्छे से पहले चेक करें, क्योंकि सभी जितनी भी राजस्थान की भर्तियाँ हैं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी आप करवाते हो, तो ये जितना भी डाटा है वो आपके जन आधार कार्ड से डायरेक्ट उठाया जाता है। तो अगर मान लो आपका आधार कार्ड सही है, आपके बैंक पासबुक सही है, लेकिन अगर गलती से आपके जन आधार कार्ड में आपका नाम या स्पेलिंग कोई मिस्टेक है, तो जैसे ही आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उस समय क्या है, ये डाटा आपका उठा लिया जाता है और आपके फॉर्म में क्या आ जाती है, एरर आ जाती है, आपके फॉर्म में गलती आ जाती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए अपनी 10वीं की मार्कशीट को लेकर ई-मित्र पर जाए, अपना जन आधार कार्ड अपडेट करवाएं और वहाँ अपने नाम को अच्छे से चेक करें, अपने स्पेलिंग को अच्छे से चेक करें और इसको अपडेट करवाएं। जैसे ही आप जन आधार अपडेट करवाते हो तो उस समय जन आधार में एक ऑप्शन आएगा, आपके जन आधार कार्ड में एक ऑप्शन आएगा कि अपडेट इनकम सर्टिफिकेट, तो उस जगह आपको जो अभी हाल ही में नया आय प्रमाण पत्र बनवाया आपने, अपडेट इनकम सर्टिफिकेट, यानी आपकी हाल की यानी 2022-23 की इनकम को अपडेट करने के लिए वो कहेगा। तो वहाँ इस इनकम को अपडेट करने के लिए आपको वर्तमान में जो अभी लेटेस्ट आय प्रमाण पत्र बनवाया है, तो वो आय प्रमाण पत्र उसमें जो आय है वो यहाँ पर डालकर इस आय प्रमाण पत्र के सर्टिफिकेट को वहाँ पर पहले अपलोड करना होगा। और उसके बाद में जैसे मान लो कास्ट जाति प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र है मान लो, ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र आपका वहाँ पर अपडेट नहीं है, या जैसे OBC का है, OBC में पूर्व में आपने लगाया था वो 2 साल पुराना था, तो अब उसको अपडेट करना है तो वो भी जन आधार पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ ही आपको अपडेट कास्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जा करके उसको अपडेट करें और वहाँ अपडेट करोगे तो अपडेट की जगह वो आपको एक PDF फाइल मांगेगा, तो वहाँ आप PDF फाइल के फॉर्मेट में ई-मित्र पर जाके नया जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया है उसको यहाँ पर अपडेट करवाएं। क्योंकि ये अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो पुराने वाला अगर अपलोड हो गया तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद में आपका बैंक डिटेल चेक करें, बैंक डिटेल चेक करें। अब मान लो बैंक डिटेल को क्या चेक करना, जैसे मान लो हो सकता है कोई ऐसा अकाउंट जो आपके जन आधार में पहले से लगा हुआ हो और वो अकाउंट आपका बंद हो गया जैसे बैंक में, या उसमें कोई दिक्कत है, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, अपना नया बैंक खाता अपडेट कर सकते हो। या जैसे मतलब आपका बैंक खाता लगा हुआ ही नहीं है और अपना मतलब जैसे पेरेंट का कोई बैंक अकाउंट लगा हुआ है, जैसे मतलब जन आधार में जो पुराने बने हैं उसमें क्या होता है, एक ही मतलब लेडीज़ के नाम से जो मुखिया होती है उसके नाम से एक ही खाता लगा हुआ होता है। तो वहाँ स्टूडेंट क्या करे, अपना खुद का बैंक डिटेल अपलोड करवाए और वहाँ अपने बैंक पासबुक लेके जानी है और बैंक पासबुक वहाँ पर अपलोड होगी और अपने खुद के अकाउंट नंबर, MICR नंबर और IFSC कोड अच्छे से देख करके भरें।
ठीक है। और उसके बाद में जैसे बैंक डिटेल होगी, आपके इनकम सर्टिफिकेट डिटेल होगी, जाति प्रमाण पत्र होगी, और उसमें एक आता है रेजिडेंस का, यानी मूल निवास भी आपके जन आधार की प्रोफाइल में अपडेट करना है। ये सब काम आपके फॉर्म भरने से पूर्व करने हैं, क्योंकि जैसे ये चीज़ आप अपडेट कराओगे तो ये अपडेट करने के बाद में 2 लेवल पर अप्रूव होती है। लेवल 1 पे आपके तहसील स्तर पर, लेवल 1 पे आपके ग्राम पंचायत स्तर पर ये अप्रूव होगा, यानी ग्राम पंचायत स्तर पर जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वीडी होता है, तो ये अपडेट करवाने के बाद आप उनको बोले, वहाँ से अप्रूव होने के बाद में ये सेकेंड लेवल पर पंचायत समिति स्तर पर अप्रूव होती है। और इस मतलब अप्रूव होने के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है। आपको मान लो ये काम जल्दी से करवाना है, मतलब जैसे आपके फॉर्म में अब मुश्किल से 4 दिन बचे हैं, और अगर किसी के वर्तमान में ये दिक्कत आ रही है, वो अपडेट करवा के फॉर्म भरना चाहता है, तो आप ई मित्रा पर जाए। ई मित्रा पर जाने के बाद में आप ये सारी चीज़ें अपडेट करवाएं, वहाँ पर ये चीज़ अपडेट करवाए ई मित्रा पर जाने के बाद में, और उसके बाद में अपने संबंधित ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक जो वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है उनको बोले, वो आपके फॉर्म को चेक करके ये जो डिटेल आपने अपडेट की है वो चेक करके अप्रूव कर देंगे। उसके बाद में आप अपने नज़दीकी जो पंचायत समिति लगती है अपने क्षेत्र की, वहाँ जा कर के जो विलेज बीडीओ होते हैं, और बीडीओ से जाकर आप एप्लीकेशन दोगे, भाई आप हमें मतलब थोड़ा जल्दी फॉर्म भरना ये चाहिए, तो वहाँ से अप्रूव होने के बाद में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये सब चीज़ें अपडेट होने के बाद में आप फॉर्म भरोगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको जानकारी? ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कोई भी आपका मतलब जैसे आपको कोई दिक्कत आ रही है, फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।